हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, होम साइंस में हम लोग प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये तमाम छोटे छोटे टॉपिक करके हम लोग देखे हैं। आज फिर हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कार्य सरलीकरण की तकनीक है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है कि पाथवे किसने दिया, पाथवे चार्ट क्या है, प्रोसेस चार्ट क्या है, ऑपरेशन चार्ट क्या है, मल्टीमैन चार्ट क्या है, पेन पेंसिल तकनीक क्या है। तो ये हम लोग आज इसको देखेंगे। मेरी हैंड राइटिंग नोट्स है, जो जहाँ नहीं समझ में आएगा हम पढ़ के सुनाएंगे। कार्य सरल बनाने के तत्व क्या है? कार्य, कार्यकर्ता, कार्यक्षेत्र। कितने हैं? 3। कौन कौन? कार्य, कार्यकर्ता, कार्यक्षेत्र। कार्य सरलीकरण तकनीक किसने दी है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा पहल की गई थी। किसकी? कार्य सरलीकरण तकनीक की। किसके लिए? विकलांग महिलाओं के लिए। जैसे विकलांग महिलाएं हैं जो व्हील चेयर पे चलती हैं, उनको किसी तरीके से वो आजकल तो आया बटन वाला व्हील चेयर, दबा के किसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तो चली जाती हैं, लेकिन एक कोई काम नहीं कर पाती हैं। तो क्या है कि वहाँ पे किचन ही रोटेट हो जाता है। इस तरीके के तमाम तकनीक लगा करके बनाया गया, वही इसमें बताया गया है। तो कहाँ शुरू किसने दी है? खोज किसने की? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा पहल की गई विकलांग महिलाओं के लिए। विकलांग महिलाओं को ध्यान में रख के कार्य सरलीकरण तकनीक बनाई गई। तो क्या है कार्य सरलीकरण तकनीक? 2 हैं। कौन कौन? एक औपचारिक तकनीक और एक पेन पेंसिल तकनीक। तो औपचारिक तकनीक क्या है? औपचारिक तकनीक का प्रयोग प्रयोगशालाओं में करते हैं। किसमें? प्रयोगशालाओं में, मतलब बड़े बड़े लोगों पे रिसर्च होता है। जो पेन पेंसिल तकनीक है ये क्या होती है? ये छोटे लेवल पे होती है। हम लोग औपचारिक तकनीक देखेंगे। क्या है इसमें? माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण। दूसरा क्या है? साइक्लोग्राफ तकनीक। तीसरा क्या है? स्टॉप वॉच तकनीक। चौथा क्या है? मेमो मोशन समय उपकरण। मेमो मोशन समय उपकरण। अब माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण में क्या है? कार्य करते समय शारीरिक गतियों का फोटो खींचना, रिकॉर्ड रखना और अध्ययन करना। उससे क्या होगा? समय उपकरण का उपयोग करके। ये कैसे किया गया? समय उपकरण का उपयोग करके। इससे क्या हुआ? प्रत्येक गति का समय रिकॉर्ड किया गया। अगर मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, जिन पे रिसर्च हुआ, वो कितनी देर में सब्जी काटे, कितनी देर में धुले, कितनी देर में चावल बिने, ये क्या किए, कैसे खड़े होकर कार्य किए, शरीर कितनी स्पीड से कार्य की, कितनी स्पीड गति से उंगलियां चल रही थी, कैसे हाथ चल रहे थे, इसका इन लोगों ने अध्ययन किया। तो किस में किया गया? माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण में क्या किया गया? कार्य करते समय शारीरिक गतियों का फोटो खींचना, रिकॉर्ड रखना और अध्ययन करना। समय उपकरण का उपयोग करके प्रत्येक गति का समय रिकॉर्ड करना कि कितने देर में इन्होंने सब्जी को काटा या कितने देर में चावल बीना, इसका अध्ययन किया गया। किससे? माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण। अब क्या है? साइक्लोग्राफ तकनीक। साइक्लोग्राफ तकनीक में क्या है? फोटोग्राफिक का उपयोग किया गया। इस यंत्र को शरीर के किसी भाग से जोड़ा जाता है। मान लीजिए एक छोटी सी मशीन है, जैसे पुलिस में जब दौड़ने जाते हैं तो पैर में एक छोटा सा ऐसे मशीन बांध देते हैं। उससे क्या पता चलता है कितने मिनट कितने सेकंड में ये इतना अपना जो भी उनका किलोमीटर दौड़ना था उन्होंने कंप्लीट किया। तो ऐसे ही एक मशीन है जिसको किसी शरीर के हमारे किसी अंग से बांध दिया गया। मान लीजिए हाथ में, कलाई में ही बांध दिया या कहीं भी पैर में ही लगा दिया, तो इससे वो क्या करेगा? वो रिकॉर्ड करेगा। इस यंत्र को शरीर के किसी भाग से जोड़ा जाता है। विद्युत बल्ब के द्वारा शारीरिक गतिविधियों का फोटो खींचना काइनोसाइक्लोग्राफ का उपयोग वर्तमान में हो रहा है। इसके लिए किसका उपयोग हो रहा है? काइनोसाइक्लोग्राफ का उपयोग हो रहा है। इस तकनीक के लिए किस में हो रहा है? साइक्लोग्राफ में। इससे क्या कर रहे हैं? फोटोग्राफी का उपयोग किया जा रहा है। इस यंत्र को शरीर के किसी भाग से जोड़ा जाता है जो किस पे काम कर रहा है? विद्युत बल्ब के द्वारा शारीरिक गतिविधियों का फोटो खींचा जाता है। अब क्या है? स्टॉप वॉच तकनीक में क्या है? इसमें समय मानक उपयोग TMU। क्या हो गया? टाइम मेजरमेंट यूनिट। समय मापक उपयोग आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, अक्सर यही मिलेगा, टाइम मेजरमेंट यूनिट। तो क्या हो गया शॉर्टकट में? TMU।
समय मापक उपयोग TMU द्वारा किया जाता है। समय मापक उपयोग किया जाता है इसमें, किसमें? स्टॉपवॉच तकनीक में। शारीरिक गतिविधियों की समय को नोट करना, इससे क्या करते हैं? शारीरिक गतिविधियों के समय को नोट करना, कितनी देर तक उंगलियां काम की, कितनी देर तक हमारी कलाइयाँ काम की, कितनी देर तक पूरे हाथ हिले, इसको क्या करता है? ये स्टॉपवॉच तकनीक रिकॉर्ड करता है। मेमो मोशन क्या है? ये भी समय उपकरण है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे पेन पेंसिल तकनीक। पेन पेंसिल तकनीक थोड़ा जूम कर दें। पेन पेंसिल तकनीक क्या है? इसमें कितने वो हैं? प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट को किसने दिया? श्रीमती गिलवर्थ ने दिया है। किसने दिया? श्रीमती गिलवर्थ ने दिया। ये अक्सर पूछता है, पाथवे चार्ट किसने दिया? श्रीमती गिलवर्थ ने दिया है। प्रोसेस चार्ट, प्रोसेस चार्ट क्या है? कार्यकर्ता के कार्य के प्रत्येक चरण का निरीक्षण होता है। आप लोगों को शायद ब्लर दिखे, लेकिन हम पढ़ के बता रहे हैं। कार्यकर्ता के कार्य के प्रत्येक चरण का निरीक्षण होता है। क्रियाओं को दर्शाने के लिए कुछ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे प्रतीक? अब ये छोटा वृत्त क्या है? छोटा वृत्त किसको दर्शा रहा है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए। मान लीजिए हम किचन में एक जगह रखे हैं, नहीं गैस पे कुछ बना रहे हैं, और किचन से थोड़ी दूरी पे हमें कढ़ाई लाना है या करछी लाना है, तो हम वहाँ से उठा के लेने गए, तो क्या हुआ? एक समय से दूसरे स्थान पर गति की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति किए, तो उसको क्या डिनोट करेगा? छोटा वृत्त। और उससे थोड़ा सा बड़ा वृत्त रहे तो क्या करेगा? खड़े होकर काम करना। जैसे हम किचन में खड़े हैं और यहाँ रोटी बना रहे हैं, तो ये क्या डिनोट करेगा? बड़ा, थोड़ा सा बड़ा वृत्त क्या है? खड़े होकर काम करना। और चौकोन है तो क्या करेगा? चौकोर है तो क्या करेगा? गुणवत्ता बताएगा या मात्रात्मक निरीक्षण करेगा। मात्रात्मक निरीक्षण मतलब कि चारों तरफ से, चारों दिशाओं में काम हो रहा है। हाथ कितने चल रहे हैं, कितनी आंखें काम कर रही हैं, कितनी कलाइयाँ चल रही हैं, कितनी उंगली चल रही हैं, कितना पूरा हाथ हिल रहा है, ये क्या हो गया? चौकोर दिखाएगा। और ट्रायंगल जो है, त्रिभुज है, ये क्या दिखाएगा? काम में बाधा उत्पन्न हो रहा है, काम में बाधा उत्पन्न हो रहा है, या रुकावट हो रहा है, या काम नहीं हो रहा है। और अगर अंडाकार वृत्त है और इसको पूरा कलर कर दिया गया है, तो इसको क्या डिनोट किया जाएगा? इससे क्या डिनोट होगा? क्रिया व गति एक साथ हो रही है। क्रिया व गति एक साथ करना। प्रत्येक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं प्रोसेस चार्ट में। किसमें? प्रोसेस चार्ट में प्रत्येक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मल्टीमैन चार्ट में क्या होता है? मल्टीमैन चार्ट एक साथ कई लोग कार्य करते हैं। मल्टी मतलब ही हो गया प्रत्येक, तो मल्टीमैन में एक साथ, मैन मतलब आदमी, तो क्या हो गया? कई का एक साथ कई लोग कार्य मिलके कर रहे हैं, तो इसमें किसका अध्ययन होगा? मल्टीमैन चार्ट में। अब ये क्या है? ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट में क्या होगा? प्रोसेस चार्ट की तरह ही होता है। इसमें अंतर इतना है कि संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, किसी विशिष्ट क्रिया का अध्ययन करते हैं। इसका देखिए, अच्छा नहीं, ये इसका है, ये किसका है? मल्टीमैन चार्ट। मल्टीमैन चार्ट क्या है? प्रोसेस जैसा है, प्रोसेस चार्ट जैसा है। प्रयोग करते हैं एक साथ कई व्यक्तियों द्वारा, एक साथ कई व्यक्तियों द्वारा इसका प्रयोग करते हैं। नए प्रतीक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें इसमें देखिए क्या प्रतीक है। छोटा अगर वृत्त है तो क्या है? भुजाओं की गति हो रही है। अगर थोड़ा सा बड़ा वृत्त है तो क्या हो गया? अंगुलियां काम कर रही हैं, उंगलियों में गति है। और अगर त्रिभुज हो गया तो क्या हो गया? भुजाओं व अंगुलियों का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, आलस्य आ रहा है। हाथों की क्रियाओं का अध्ययन करता है कौन? स्पेशली अगर हाथों का अध्ययन करना पूछ दे तो किस में होगा? मल्टीमैन चार्ट में। और पाथवे चार्ट में क्या है? श्रीमती गिलवर्थ ने दिया था, क्या दिया था? घरेलू क्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए मकान का फ्लोर, मकान का फ्लोर, मकान का फ्लोर चार्ट है क्या? मकान का फ्लोर, रुक जाए फ्रेंड्स, मकान का फ्लोर नाप कर, ये नाप है, मकान का फ्लोर नाप कर तख्ते पर बना लेते हैं। ये देखिए, इसको धागा पिन कहते हैं ना। ये मकान में एक फ्लोर है, उस पर क्या है? एक तख्ता रखा हुआ है, और यहाँ पे पिन लगा दिया गया है, तमाम जगह पे पिन लगा दिया गया है। तो क्या करेंगे? पिन व धागे की सहायता से
नक्शे पर जिस स्थान से कार्यकर्ता मुड़ता है, मान लीजिए यहाँ से मैं यहाँ मुड़ी तो यहाँ धागा आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ गई यहाँ धागा, फिर यहाँ से यहाँ आई यहाँ धागा, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, ऐसे धागे को पिन से लपेटते जाते हैं। तो धागों की सहायता से, पिन व धागे की सहायता से नक्शे पर जिस स्थान से कार्यकर्ता मुड़ते हैं वहाँ पर पिन लगा देते हैं, और जहाँ जहाँ कार्यकर्ता जाता है वहाँ धागा लपेट देते हैं। पूरा कार्य होने के बाद धागे को खोलकर दूरी ज्ञात की जाती है। मान लीजिए एक किचन है, हम पूरे किचन में घूम घूम के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सब काम किए, तो क्या हुआ, ऐसे छोटा सा किचन है तो ये पता चलता है कि हमने कुछ नहीं किया। और जब धागे ऐसे 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 जहाँ जहाँ जाएंगी ऐसे ऐसे धागे को पिन धागे की सहायता से फिर धागे को खोलेंगे तो ये लंबा होता जाएगा। तो इससे किलोमीटर ज्ञात होगी कि हम कितना दूरी तय किए कार्य करते समय में। फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इतने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, किसी और पार्ट 2 करके ला देंगे कार्य सरलीकरण तकनीक का, तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हम क्लियर कराते रहेंगे।